हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार हाजिर हूँ अपने नए विषय के साथ। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टर क्या होता है और वो जर्नलिस्ट और कॉरस्पॉन्डेंट से किस प्रकार डिफरेंट है। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा रिपोर्टिंग के अलग अलग टाइप्स, मतलब कि रिपोर्टिंग कितने टाइप की हो सकती है या होती है। दोस्तों, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रिपोर्टिंग किसी भी रिपोर्टर की बीट के अकॉर्डिंग की जाती है। यहाँ बीट से मतलब है एक रिपोर्टर के कार्यक्षेत्र से। एक क्राइम रिपोर्टर की बीट क्राइम है तो वहीं पॉलिटिकल बीट पर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की जाएगी। जर्नलिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है रिपोर्टिंग। एक बार सोच कर देखिए, बिना रिपोर्टिंग के कैसे जर्नलिज्म। जब भी जर्नलिज्म की बात आती है तो किसी के भी मन में पहली इमेज रिपोर्टर की ही बनती है। रिपोर्टर से ही किसी मीडिया हाउस की पहचान होती है, मीडिया इंस्टीट्यूट की पहचान होती है, किसी न्यूज़पेपर की पहचान होती है, किसी न्यूज़ चैनल की पहचान होती है। और रिपोर्टर की पहचान होती है उसकी बाईलाइन स्टोरीज से, उसकी न्यूज़ स्टोरीज से। इसलिए उन्हें भी अलग अलग क्षेत्रों में रिपोर्टिंग करने का अवसर दिया जाता है और इन्हीं अलग अलग वर्किंग प्लेस को जहां ये रिपोर्टर काम करते हैं बीट कहा जाता है। दोस्तों, जैसे राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर की बीट पॉलिटिकल बीट कही जाएगी और अपराध की खबरों पर काम करने वाली बीट क्राइम बीट कही जाएगी। इसीलिए दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि बीट के आधार पर ही रिपोर्टिंग के टाइप्स तय किए जाते हैं। बीट पर जर्नलिज्म के कई अलग अलग एरियाज हैं, जैसे एजुकेशन बीट, हेल्थ बीट, सोशल बीट। और इन सभी क्षेत्रों में काम करने वाले रिपोर्टर को एक एक्सपर्टीज़ के साथ काम करना होता है, क्योंकि चाहे क्राइम हो या पॉलिटिकल, हर क्षेत्र के हर बीट के अपने खास कायदे और कानून हैं। उन्हें समझे बिना, उनमें महारत हासिल किए बिना कोई भी रिपोर्टर अपनी बीट का एक्सपर्ट रिपोर्टर नहीं बन जाता, क्योंकि आजकल तो वैसे भी विशेषज्ञता का दौर है। कोई भी किसी एक क्षेत्र में स्पेशलिस्ट होकर बेहतरीन मुकाम तक पहुंच सकता है। इसलिए कोई भी रिपोर्टर, वो चाहे पत्रकारिता के लिए कोई भी बीट चुने, उसे उसमें एक्सपर्ट होने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग की मजबूती के लिए उसका मटेरियल मजबूत होना चाहिए, सीमेंट मजबूत होनी चाहिए, उसमें जो मटेरियल लगता है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने क्राइम, स्पोर्ट्स, धर्म, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, जैसे बॉलीवुड है या टेलीविज़न इंडस्ट्री है, कि फील्ड में रिपोर्टिंग को एक नया क्लेवर, नया स्टाइल दिया है। इसलिए बदलते दौर में प्रिंट मीडिया के रिपोर्टर्स ने भी अपने कार्य करने के तौर तरीकों में वक्त के साथ बदलाव किया है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम अलग अलग तरह की रिपोर्टिंग के विषय में चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग से। दोस्तों, किसी भी न्यूज़पेपर के लिए या मीडिया हाउस के लिए पॉलिटिक्स की जो खबरें हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। राजनीति की खबरें हैं वो सबसे मायने रखती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है। न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले और न्यूज़ चैनलों पर सबसे अधिक देखे सुने जाने वाले, या यूँ कहिए पसंद किए जाने वाले समाचार पॉलिटिक्स से ही जुड़े होते हैं। आप अगर टेलीविज़न ऑन करेंगे तो आपको प्राय सभी न्यूज़ चैनलों पर सबसे अधिक पॉलिटिक्स की खबरें ही दिखाई देंगी, क्योंकि राजनीतिक खबरों के दर्शकों का, पाठकों का दायरा बहुत बड़ा है। इसलिए मीडिया हाउस, चाहे अखबार हो या न्यूज़ चैनल, इसके लिए बेहतरीन तैयारी करते हैं। ध्यान रहे, पॉलिटिकल बीट किसी भी जर्नलिस्ट के लिए एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए उसे पॉलिटिकल क्षेत्र में पूरी तरह दक्ष होना चाहिए। एक पॉलिटिकल बीट कवर करने वाले रिपोर्टर में क्वालिटीज़ अवश्य होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले है उसकी पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स और इन्फॉर्मेशन। कोई भी रिपोर्टर इस बीट पर बेहतरीन काम तब कर पाएगा जब उसके अपने क्षेत्र से रिलेटेड सभी लीडर्स के साथ, नेताओं के साथ कॉन्टैक्ट नंबर हो, कॉन्टैक्ट हो, उनसे अच्छे से वो परिचित हो, ताकि जब भी किसी स्टोरी में उनके वर्जन की ज़रूरत हो तो वो किसी तरह की प्रॉब्लम में ना आए और उन्हें आसानी से उनसे बातचीत हो जाए, उनका वर्जन मिल जाए। इसके अलावा रिपोर्टर को पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जैसे उनकी पॉलिसीज़ क्या है,
एजेंडा क्या है और उनका एजेंडा जो है वो किन किन उद्देश्यों को लेकर तैयार किया जाता है, पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, चाहे वो लोकल लेवल पर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, या जो पार्टी है वो स्टेट लेवल की हो या नेशनल लेवल की पार्टी हो, उन्हें तकरीबन तकरीबन हर बारीक से बारीक पहलू का भी आइडिया होना चाहिए उसकी आइडियोलॉजी का। दोस्तों, अगर आमतौर पर देखें तो किसी भी मीडिया हाउस में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट, राजनीतिक बीट पर हमेशा ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन को ही तवज्जो दी जाती है, क्योंकि उन्हें अपने फील्ड के राजनीतिक समीकरण की बेहतरीन समझ होती है, नॉलेज होती है। इसलिए पॉलिटिकल कवरेज के इच्छुक रिपोर्टर को राजनीतिक मुद्दों पर अच्छी पकड़ बनानी चाहिए। उसमें विधायकों, सांसदों, मंत्रियों के साथ कौन कौन लोग नज़र आते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा जब कहीं विधायक चलते हैं या सांसद चलते हैं या मंत्री किसी कार्यक्रम के लिए जाते हैं तो उनके साथ और भी बहुत सारे लोग चलते हैं। वो कौन हैं, किस तरह के हैं, और उनके वहाँ के रसूखदार लोग जैसे बिजनेसमैन हैं, बड़े व्यापारी हैं, या अन्य लोग जो आसपास के हैं उनके साथ कैसे संबंध हैं, उन सब की खबर रखनी चाहिए। उनकी तमाम गतिविधियों पर बेहद पैनी नज़र रखनी चाहिए। और आमतौर पर पब्लिक फंक्शंस में आने जाने से रिपोर्टर्स के नेताओं के साथ संबंध बन जाते हैं। इनका फ़ायदा राजनीतिक समीकरण समझने में होता है। इसके अलावा एक पॉलिटिकल बीट कवर करने वाले रिपोर्टर के पास रेफरेंस लाइब्रेरी होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर उनके पास देश प्रदेश के राजनीतिक घटनाओं का ब्यौरा होगा तो उसे न्यूज़ बनाने में परेशानी नहीं होगी। इसके लिए रिपोर्टर के पास राजनीति से जुड़ी पुरानी नई खबरों का कलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन डेटा होना चाहिए, विधानसभा लोकसभा में होने वाली कार्यवाही की प्रकाशित रिपोर्ट अगर हों तो उससे बेहतरीन हो नहीं सकता कुछ भी। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है उनका गुड बिहेवियर। दोस्तों, ना सिर्फ राजनीतिक रिपोर्टिंग करते समय बल्कि किसी भी तरह की रिपोर्टिंग करते समय एक रिपोर्टर का गुड बिहेव बेहद मायने रखता है। उसके सोर्स, रिलेशन, सब कुछ उसके बिहेवियर पर ही डिपेंड करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि वो बेहद अहम पॉइंट है और वो है अनबायसनेस। अगर आप पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते समय किसी एक पार्टी विशेष पर ज़्यादा फोकस करेंगे तब आप अन्य पार्टियों का भरोसा नहीं बना सकते। इसलिए पॉलिटिकल स्टोरी बनाते समय बायसनेस का हमेशा बारीकी से ख्याल रखना होगा। ये नहीं है कि आप अगर बीजेपी को कवर कर रहे हैं तो आप लगातार बीजेपी की ही फेवर की स्टोरी डाल रहे हैं, अगर कांग्रेस को कवर कर रहे हैं तो आप लगातार कांग्रेस के फेवर की स्टोरी डाल रहे हैं। आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा ताकि ये सिर्फ एक इलेक्शन का या एक चुनाव का काम नहीं होता। ये नहीं है कि आपने इस बार जो इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के उसमें आपने एक कांग्रेस का फेवर ले लिया, तो आप ये समझ लीजिए कि जब नेक्स्ट टाइम के इलेक्शन होंगे तो आपके ऊपर कोई भी जो दूसरी पार्टियां होंगी वो भरोसा नहीं करेंगी। इस तरह आपका सारी जो तारतम्यता है, आपने मेहनत की है, वो बेकार चली जाएगी। इसलिए जब भी पॉलिटिकल स्टोरी बनाएं तो आप बायसनेस का हमेशा बारीकी से ख्याल रखें, क्योंकि राजनीतिक बीट पर काम करना किसी भी रिपोर्टर के लिए बेहद चैलेंजिंग जॉब है। अगर कोई भी रिपोर्टर अपने क्षेत्र की राजनीति की बारीक समझ रखता है तो वह कई मौक़ों पर पूर्वानुमान आदि भी कर सकता है। वह अपनी एनालिसिस करने की पावर से पॉलिटिक्स के समीकरण बदल भी सकता है। लेकिन पॉलिटिक्स रिपोर्टिंग कर रहे किसी भी रिपोर्टर को इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसके जितने भी लीडर के साथ, जो नेता हैं उनके साथ संबंध हैं वो सिर्फ प्रोफेशनल हैं, पर्सनल नहीं। इसीलिए उस जो लीडर्स हैं उनके साथ व्यक्तिगत प्रभाव में आने से बचने की नीति पर चलना चाहिए, और अगर वो चलेंगे तो बायस होने की संभावनाएं कम होंगी, और अनबायस होना एक पत्रकार के करियर के लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के बाद जिस रिपोर्टिंग का नंबर आता है वो है क्राइम रिपोर्टिंग। जिस तेज़ी से जर्नलिज्म के कंसेप्ट बदल रहे हैं उतनी ही तेज़ी से क्राइम रिपोर्टिंग का स्टाइल भी बदल रहा है। आजकल सभी न्यूज़पेपर क्राइम की खबरों को बेहद प्रमुखता से प्रकाशित करते हैं। आजकल अगर आप देखें, आप किसी भी अखबार को उठाकर देख लीजिए,
पहले पेज से लेके अखबार के जो अन्य इम्पोर्टेंट पेज होते हैं, पेज 3, 4, 5, उन सभी पेजों पर भी क्राइम की स्टोरीज़ ही दिखाई देती हैं। समाज में घटने वाली डेली रूटीन की घटनाएं जैसे रिश्वतखोरी, घोटाले, रेप, हत्या, लूट, अपहरण, चोरी, डकैती, दुर्घटना आदि की कवरेज करने वाले को क्राइम रिपोर्टर कहा जाता है। यहाँ यह समझने की बात है कि क्राइम बीट बेहद सेंसिटिव बीट है। इस बीट पर काम करने वाले रिपोर्टर का निडर होना, हरफनमौला होना और बोल्ड होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि क्राइम बीट एक ऐसी बीट है जिसमें रिपोर्टर का सामना क्रिमिनल से लेकर पुलिस वालों तक होता है। इसलिए इन्हें न केवल व्यवहार कुशल होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, अपितु हमेशा चौकन्ना भी रहने की आवश्यकता होती है। एक क्राइम रिपोर्टर में अगर आमतौर पर देखें तो कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे कि वो बेहतरीन क्राइम रिपोर्टिंग कर सके, जिसमें सबसे पहले एक क्राइम रिपोर्टर को कानून की सही समझ होनी चाहिए। इंडियन पेनल कोड की लगभग वो सभी धाराएं जो हत्या के प्रयास, छेड़छाड़, बलात्कार, चोरी, डकैती, लूटपाट, छीना झपटी के लिए लगती हैं का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की पावर्स क्या हैं, कोर्ट की पावर्स क्या हैं, किसी अपराधी को गिरफ्तार जब करते हैं तो उस गिरफ्तारी के नियम क्या हैं, पुलिस जब इंक्वायरी करती है तो वो किस तरह की पावर्स लिए होती है, ये सभी जानकारियाँ एक क्राइम रिपोर्टर को इन सब चीज़ों की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, किसी भी क्राइम रिपोर्टर की दूसरी विशेषता है उसका गुड बिहेवियर। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप किसी भी बीट पर रिपोर्टिंग करते हैं और आप बेहतरीन रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो आप पे एक गुड बिहेवियर की क्वालिटी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये आपका गुड बिहेवियर है जो आपके सोर्स से लेकर लिंक बनाने तक काम आएगा। देखिए, अगर आप क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं और आप किसी पुलिस स्टेशन में सोचते हैं कि वहाँ कोई सोर्स हो, वो जो वहाँ के मुंशी होते हैं, जो आमतौर पर प्रवक्ता का काम करते हैं, जिनसे जितने भी लोकल रिपोर्टर होते हैं या सिटी लेवल के रिपोर्टर होते हैं, वो सभी जो पुलिस स्टेशन होते हैं उनमें मुंशी का जो काम करते हैं उनसे उनके सीधे लिंक होते हैं। और वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप में गुड बिहेवियर की एक अच्छी सेंस होती है। आप किस तरह उनसे बात करते हैं, किस तरह कई मौके पर जो अगर वो बुलाते हैं तो आप बेहद शालीनता के साथ पेश होते हैं, उनके साथ समय व्यतीत करते हैं, बहुत हेल्दी मूड में आप क्वालिटी टाइम भी उनके साथ स्पेंड करते हैं। तो आपका गुड बिहेवियर ना केवल पुलिस स्टेशन में बल्कि डॉक्टर्स के साथ और आपकी जो बीट है उससे रिलेटेड जो भी आपके सोर्स हैं, सभी के लिए आपका गुड बिहेवियर होना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, एक क्राइम रिपोर्टर का बोल्ड होना, निडर होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि उसका व्यवहार कुशल होना, क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान अनेक चैलेंजेस आते हैं जिसमें रिपोर्टर का रफ एंड टफ होना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि बहुत बार उसे उसकी जो बीट ही क्राइम की है तो उसे रात को या लेट नाइट कोई ऐसी स्टोरी कवर करनी होती है, कोई एक्सीडेंट की स्टोरी हो सकती है, मर्डर की स्टोरी हो सकती है या कोई और अन्य संगीन वारदात हो सकता है, तो उसके लिए उसे रात को भी या लेट नाइट भी वो स्टोरी कवर करने के लिए जाना पड़ सकता है। अगर वो डरपोक किस्म का होगा तो वो रात को इस तरह की स्टोरी कवर नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका बोल्ड होना, निर्भीक होना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, एक क्राइम रिपोर्टर को कोई भी स्टोरी करते हुए बायस्ड नहीं होना। मान लीजिए दो पक्षों का मारपीट का मामला है या लड़ाई झगड़े का मामला है, तो हम सिर्फ भाईचारे में कि हो सकता है कि आपके उन दो पक्षों में से किसी एक के साथ अच्छे संबंध हो, लेकिन आप अपनी स्टोरी बनाते हुए ऐसे टाइम में किसी एक का पक्ष नहीं ले सकते, क्योंकि क्राइम स्टोरी में तथ्यों के आधार पर बैलेंस का होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए उनकी स्टोरी में जो तथ्य होते हैं उनके आधार पर आप समाज के किसी एक पक्ष के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वहाँ तथ्यों के आधार पर काम करना होगा। आपके जो फैक्ट हैं, आपके जो सोर्स हैं, आपको उनके आधार पर काम करना होगा, ना कि भाईचारे की भावना से। हो सकता है कि आपके उनमें किसी के साथ अच्छे संबंध हों, लेकिन आपको वो अच्छे संबंध दरकिनार करके अनबायस्ड रिपोर्टिंग करनी होगी,
तभी आप बेहतरीन क्राइम रिपोर्टिंग कर पाएंगे। दोस्तों, चाहे पॉलिटिकल रिपोर्टिंग हो या क्राइम रिपोर्टिंग, आप एक चीज़ विशेष अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि दोनों में ही आपका ट्रस्टवर्दी होना बेहद आवश्यक है। क्योंकि अगर आप क्राइम स्टोरी तैयार कर रहे हैं तो वहाँ भी आपके जो सोर्स हैं वो ट्रस्ट के आधार पर ही आपके साथ जो सूचनाएं हैं वो साझा करेंगे। उसी तरह पॉलिटिकल स्टोरी को तैयार करते समय भी आपके जो लिंक हैं, आपके जो पॉलिटिकल लिंक हैं, कई बार वो बेहद रिस्क लेकर आप तक खबरें पहुंचाते हैं। तो आप वहाँ अगर ट्रस्टवर्दी नहीं हुए तो आप वहाँ बेहतरीन काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका ट्रस्टवर्दी होना बेहद आवश्यक है, ताकि आपके सोर्स को भी ये रियलाइज़ हो कि जो रिपोर्टर है वो कहीं पे भी किसी भी सूरत में हमारे नाम उजागर नहीं होने देंगे, और उनको जहाँ लगता है कि उनकी खबर जो है वो सही तरीके से प्रस्तुत की जाएगी, वो जो आपका सोर्स है वो हमेशा आपके साथ बना रहेगा। लेकिन आपका ट्रस्टवर्दी होना एक रिपोर्टर की हैसियत से भी और एक एज ए ह्यूमन बीइंग भी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आप जब भी रिपोर्टिंग करेंगे तो दूसरा आपका सोर्स हमेशा आपका ट्रस्ट का लेवल देखकर ही आपके साथ जो सूचनाएं हैं वो साझा करेगा। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने रिपोर्टिंग के जो पहले दो बेहद महत्वपूर्ण टाइप्स थे, जिसमें पहला पॉलिटिकल रिपोर्टिंग और दूसरा क्राइम रिपोर्टिंग के विषय में हमने विस्तार से चर्चा की है कि क्राइम रिपोर्टिंग बेसिकली होती क्या है, और किस तरह जो पत्रकार हैं, नए पत्रकार हैं, वो अगर इन दोनों ही बीट पर काम करते हैं तो उनमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके आधार पर अच्छी रिपोर्टिंग इन क्षेत्रों में कर पाएँ। इस लेक्चर में मैंने उन सभी जो चीज़ें थी उनका बारीकी से एनालिसिस किया है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे अलग अलग रिपोर्टिंग के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, रचनात्मक बने रहें। नमस्कार।